मीना के पिता का नाम मास्टर अली बख्श और मां का नाम इकबाल बेगम था। इकबाल बेगम का असली नाम प्रभावती था। प्रभावती अली बख्श से शादी करने से पहले कामिनी नाम से स्टेज पर एक्टिंग किया करती थीं। अली बख्श के साथ शादी के समय वो मुस्लिम बन गई थीं और नाम बदल लिया। प्रभावती की मां हेम सुंदरी यानी मीना कुमारी की नानी रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई की बेटी थी। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। मास्टर अली बख्श की 3 बेटियां थीं, बड़ी खुर्शीद, मंझली महजबीन यानी मीना और सबसे छोटी मधु। छोटे मोटे हादसों से मीना कुमारी का संबंध बचपन से ही जुड़ गया था। 1935 में अली बख्श को एक ऐसी बीमारी हुई जिसके इलाज के लिए पूरे परिवार को बॉम्बे से लाहौर जाना पड़ा। सफर के दौरान ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी। 3 साल की मीना, जिसे परिवार में प्यार से मुन्ना कहते थे, डर गई। उसको लगा पुल टूट जाएगा। डर के मारे मीना ने ट्रेन की खिड़की बंद करनी चाही तो एक हाथ खिड़की में आ गया और मीना बेहोश हो गई। होश में आते ही उसने पहला सवाल किया, क्या हम पुल पार कर गए? बचपन में महजबीन अपने मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ खेला करती थी। घर के सामने रूप तारा स्टूडियो था जिसकी तरफ महजबीन का खास ध्यान जाता था। अक्सर उस स्टूडियो के गेट से बड़ी बड़ी कारों का आना जाना लगा रहता था। महजबीन को बहुत इच्छा होती है जानने की कि इसके अंदर क्या है। एक दिन वो स्टूडियो के गेट के अंदर दाखिल हो गई तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। सिक्योरिटी गार्ड एक पठान था। उसने महजबीन को अंदर नहीं जाने दिया। महजबीन पास की दुकान से कुछ पकौड़े खरीद कर लाई और पठान को दे दिए। पठान समझ गया कि मुझे रिश्वत दी जा रही है। उसने बच्ची का माथा चूमा और उसको स्टूडियो के अंदर ले गया। उस दिन के बाद से कई बार बिना पकौड़े की रिश्वत लिए पठान महजबीन को स्टूडियो के अंदर जाने देता था। महजबीन का बचपन बाकी बच्चों के बचपन जैसा नहीं था। उसके पिता अली बख्श उसको निर्माता और स्टूडियोज के मालिकों से मिलवाते रहते, ये कहकर कि मेरी बच्ची बहुत काबिल है, इसको फिल्मों में काम दे दीजिए। 1938 में सोहराब मोदी अपनी फिल्म जेलर के लिए एक 7 साल की बच्ची की तलाश में थे। अपकमिंग राइटर कमाल अमरोही बच्ची की तलाश में अली बख्श के घर पहुंचे। अली बख्श ने महजबीन को अंदर से बुलाया। महजबीन केला खाती हुई बाहर आई। उसके सारे मुंह पर केला लगा हुआ था। अली बख्श बहुत शर्मिंदा हुए। नतीजा यह हुआ कि कमाल अमरोही को महजबीन पसंद नहीं आई और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब कोई नहीं जानता था कि इसी महजबीन का कमाल अमरोही से आगे चलकर कैसा रिश्ता बनने वाला था। प्रकाश स्टूडियो के मालिक और निर्माता निर्देशक विजय भट्ट ने फाइनली महजबीन को अपनी फिल्म लेदर फेस में जयराज की बेटी का रोल दे दिया। पहली फिल्म के महजबीन को 25 रुपए मिले, जो 1939 के हिसाब से बहुत अच्छी फीस थी। महजबीन चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई। अधूरी कहानी, पूजा, नई रोशनी, बहन, विजया, कसौटी, गरीब, एक ही भूल, कई फिल्मों में काम किया। एक ही भूल की शूटिंग के दौरान ही विजय भट्ट ने महजबीन का नाम बदलकर बेबी मीना कर दिया, जो आगे चलकर मीना कुमारी बन गया। 1946 का साल आ गया। मीना अब बेबी मीना नहीं रही थी। रमनीक प्रोडक्शंस की फिल्म बच्चों का खेल में मीना को आगा के अपोजिट हीरोइन बना दिया गया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन मीना को 2 और बड़े निर्देशकों ने नोटिस कर लिया, केदार शर्मा और होमी वाडिया ने। मीना की मां इकबाल बेगम ने केदार शर्मा से रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी को मौका दीजिए। केदार शर्मा ने अपनी फिल्म दादाजी में मीना कुमारी को हीरोइन ले लिया। साथ में थे जगीरदार और अल्ताफ। अल्ताफ ने बाद में मीना की बड़ी बहन खुर्शीद से शादी की थी। खैर, दादाजी फिल्म कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके नेगेटिव्स आग में जल गए। अब मीना की छोटी बहन मधु ने भी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अली बख्श की तीनों बेटियां काम कर रही थीं। घर की हालत बेहतर हो गई थी, इसलिए परिवार ने चेपल रोड बांद्रा पर एक बंगलो खरीद लिया। उसमें एक छोटा सा गार्डन था। तीनों बहनें गार्डन में समय बिताया करती। मीना को गार्डनिंग का बहुत शौक था, लेकिन अली बख्श को लगता था कि गार्डन में मीना समय खराब करती है, इसलिए अली बख्श ने मीना को गार्डन में समय खराब करने से मना कर दिया। नए घर में आए 1.5 साल हुआ था कि मीना की मां इकबाल लंग कैंसर की वजह से 25 मार्च 1947 को ये दुनिया छोड़ गई। अब अली बख्श ही घर की मां और बाप थे। होमी वाडिया की फिल्म अलादीन और जादुई चिराग के लिए मीना कुमारी को 10,000 रुपए मिले थे। मीना ने पहली कार खरीदी, सेकंड हैंड प्लेमाउथ। बहुत कम समय में मीना कुमारी ने कार चलाना सीख लिया और बहुत शौक से कार चलाने लगी। एक मैगजीन में एक तस्वीर देखकर मीना के दिल को कुछ हुआ। मीना ने वो तस्वीर बार बार देखी। वो कमाल अमरोही की तस्वीर थी, जिसका जिक्र मीना कई स्टूडियोज में सुन चुकी थी। एक नया लेखक निर्देशक जिसकी बनाई फिल्म महल बहुत बड़ी हिट हुई थी। मीना अपनी हम उम्र लड़कियों की तरह नहीं थी जो चेहरे की सुंदरता पर फिदा हो जाए। उसका अट्रैक्शन एक लेखक की तरफ था। मीना के अंदर बैठी शायरा उसको एक लेखक कमाल अमरोही की तरफ खींच रही थी। मीना कमाल अमरोही से प्यार के सपने देखने लगी। तब वो नहीं जानती थी ये सपने पूरे होंगे और उसके दुखों का कारण भी बनेंगे। मीना के दिमाग से वो बात बिल्कुल निकल चुकी थी जब कमाल अमरोही 12 साल पहले एक रोल के लिए एक बच्ची की तलाश में उसके घर आए थे। एक बार अली बख्श महजबीन को रूप तारा स्टूडियो में शूटिंग कर रहे सुपरस्टार अशोक कुमार के पास ले गए। उन्होंने कहा, साहब ये मेरी छोटी बेटी है। अशोक कुमार ने बेबी मीना की तरफ देखा और कहा, बेटा अभी तुम बच्चों के रोल करती हो, जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, तुम हमारी हीरोइन बनना।
अपने इस बगैर सोचे समझे किए मजाक पर वो हंसे और साथ बैठे लोग भी हंसे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि एक दिन वाकई में ऐसा हो जाएगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार ने आगे चलकर परिणीता, बंदिश, शतरंज, एक ही रास्ता, पाकीज़ा कई फिल्मों में काम किया। करियर के शुरू में मीना कुमारी को सही पहचान मिली 1952 की फिल्म से। उनके मेंटोर विजय भट्ट ने ही मीना कुमारी को स्टार बनाने वाली फिल्म दी बैजू बावरा, जिसके बाद मीना कुमारी सफलता की ऊंचाइयां छूती चली गई। 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन शुरू हुआ था। 21 मार्च 1954 को पहला फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन हुआ। मीना कुमारी को बैजू बावरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके बाद मीना कुमारी का सफर कहां तक पहुंचा आप जानते हैं। मीना कुमारी शारीरिक रूप से ये दुनिया छोड़ चुकी हैं, पर वो हमेशा के लिए जिंदा हैं उनके चाहने वालों की यादों में, उनके चाहने वालों के दिलों में।